बहुत समय पहले भारत में एक बड़ा राज्य था, मगध। उसका राजा था धनानंद। वो बहुत घमंडी और कठोर राजा था। वो अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखता था। लोग डरते थे और दुखी रहते थे। चाणक्य का अपमान। एक दिन चाणक्य, जो तक्षशिला के एक बहुत बुद्धिमान शिक्षक थे, पाटलिपुत्र आए। उनका मन देश के लिए चिंतित रहता था। वे राजा को सुधारना चाहते थे ताकि जनता का जीवन बेहतर हो सके। लेकिन जब वे राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा धनानंद ने उनकी साधारण वेशभूषा देखकर हंसी उड़ाई। उसने उन्हें अपमानित करके बाहर निकलवा दिया। चाणक्य बहुत आहत हुए। उन्होंने महल के दरवाजे पर खड़े होकर प्रतिज्ञा की, जब तक मैं इस अन्यायी नंद वंश को समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगा। और वे तक्षशिला लौट गए। एक तेजस्वी बालक चंद्रगुप्त तक्षशिला लौटते हुए चाणक्य को रास्ते में एक बालक मिला। वह मजबूत, तेज और बिल्कुल निडर था। उसका नाम था चंद्रगुप्त। वह गरीब था, लेकिन उसके भीतर एक राजा जैसा आत्मविश्वास था। चाणक्य ने उसकी प्रतिभा पहचान ली। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, क्या तुम भारत को एक महान राष्ट्र बनाना चाहोगे? चंद्रगुप्त ने बिना सोचे कहा, हाँ आचार्य। चाणक्य उसे अपने साथ तक्षशिला ले आए और उसे युद्ध, राजनीति, शांति, न्याय और देश चलाने के नियम सिखाने लगे। मगध के खिलाफ तैयारी। कुछ वर्षों में चंद्रगुप्त बड़ा और बहुत कुशल योद्धा बन गया। उसकी सेना धीरे धीरे तैयार होने लगी। चाणक्य की योजना थी, पहले छोटे राज्यों को साथ जोड़ो, जनसमर्थन पाओ और फिर मगध पर चढ़ाई करो। पहला प्रयास असफल रहा, लेकिन चाणक्य और चंद्रगुप्त हार मानने वाले नहीं थे। वे गांव-गांव गए, लोगों की मदद की और विश्वास जीतते गए। लोगों ने कहा, अगर कोई हमें अन्यायी राजा से बचा सकता है तो वह चंद्रगुप्त ही है। अंतिम युद्ध और विजय। अंत में वह दिन आया जब चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला किया। भयावह युद्ध हुआ। नंद के सैनिक बहुत थे, लेकिन चंद्रगुप्त की रणनीति और चाणक्य की बुद्धि के आगे वे टिक नहीं सके। धनानंद हार गया। अब नया राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। राज्य मिलते ही चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य, आप बताइए कि मुझे जनता का भला कैसे करना है। तब चाणक्य ने उसे बताया, जनता को सुरक्षा दो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, गरीबों की मदद करो, चोरों और अत्याचारियों को दंड दो, किसान, व्यापार और शिक्षा को बढ़ावा दो। चंद्रगुप्त ने गुरु के हर उपदेश का पालन किया। उसकी सेना मजबूत हुई, व्यापार बढ़ा और लोग खुश रहने लगे। भारत का बड़ा हिस्सा एक ही शासन के अंतर्गत आ गया। यह था मौर्य साम्राज्य। यूनानियों पर विजय। उसी समय सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस उत्तरी भारत में पहुंचा था, लेकिन चंद्रगुप्त ने उससे युद्ध किया और उसे हराया। अंत में सेल्यूकस ने संधि की और अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से करा दिया। इससे भारत और भी शक्तिशाली हो गया। चंद्रगुप्त का त्याग। कई वर्षों तक न्यायपूर्वक राज करने के बाद चंद्रगुप्त का मन धीरे धीरे राजसत्ता से हटने लगा। उन्होंने सोचा कि अब राज्य अपने बेटे को सौंप देना चाहिए। उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य दिया और जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली। वह दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए और शांत जीवन जीते हुए तपस्या करने लगे। चाणक्य को गर्व था कि उनका शिष्य भारत का महान सम्राट बना।